नमस्कार दोस्तों, से राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मित्रों, कई बार लोग हमको अपने घर का वास्तु दिखाने के लिए ले जाते हैं और लगभग लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे घर में जब से हमने प्रवेश किया है या कुछ दिन से हमने देखा है कि आर्थिक उन्नति जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। घर में पैसा आता है, रुकता नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा है, लगातार हमको नुकसान देखना पड़ रहा है। हमारी जो वृद्धि है वो रुक सी गई है, जैसे किसी ने बांध दिया। तो इस चीज को अगर आप ध्यान से समझें तो वास्तु में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इन कारणों को जन्म देने में सहायक होती हैं। जैसे क्या, उत्तर की दिशा को वास्तु में कुबेर की दिशा से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि अगर इस स्थान पर कोई दोष आएगा तो लक्ष्मी घर में नहीं आएंगी। किस तरह के दोष आते हैं? बुध की यह दिशा, कुबेर की दिशा, अगर यहां पर वजनी चीजें हो या कोई बेद हो, बेद समझते हैं, जैसे घर के जस्ट सामने खंभा हो, कोई पिलर हो, कोई ऐसी चीज हो जो इस दिशा की एनर्जी को रोक रहा। मैंने बहुत बार देखा है कि इस स्थान पर लोगों ने घर का ऐसा सामान रखा है जो उपयोग में नहीं आता है, या यहां पर उन्होंने वॉशरूम बनवा दिया है, टॉयलेट बनवा दिया है, या यहां पर उन्होंने ऐसी कोई चीज बना के रखी है जो काफी दिनों से पड़ी हुई है, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर ये सारी चीजें काफी दिन रहने के बाद धीरे धीरे घर में जो लक्ष्मी का आवागमन है उसके क्रम को तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। अगर यहां पर कोई सामान हो तो तत्काल उसको यहां से हटाएं। अगर यहां पर लैट्रीन, बाथरूम ये हो उसको जरूर हटाएं। यहां पर अगर किचन हो तो वो भी शास्त्र के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। यहाँ पर क्या चीजें हो तो बेहतर मानी जा सकती हैं? यहाँ पर बैठने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पर साफ सुथरा प्लेस हो, यहाँ पर कुछ पौधे वगैरह हो तो इसको शुभ माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा गंदगी की चीजें या कोई पुरानी चीजें या यहाँ पर कोई पिलर, खंभा हो तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आपने साफ सफाई कर ली हमारे बताने के अनुसार, आपको लग रहा है कि चीजें उस क्रम में वृद्धि नहीं हो रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि नेगेटिव एनर्जी तुरंत नहीं खत्म होती है। उसको खत्म करने के लिए उस स्थान पर नमक और पानी का सबसे पहले पोछा लगाएं, वहां पर सुंदरकांड का पाठ करें या कुबेर देव की पूजा विधि विधान पूर्वक अगर आप करते हैं, या आम के पत्तों का एक माला स्वरूप बनाकर वहां पर अगर आप रखते हैं तो उस जगह पे जो निगेटिविटी आई है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। वहां पर पॉजिटिव चीजें आनी शुरू होंगी और आप देखेंगे कुछ ही दिन बाद घर में जो आर्थिक समस्या थी वो कम होनी शुरू हो जाएगी और घर में फिर से एक बार पैसे बढ़ने लगे। इस स्थान पे वास्तु दोष होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खराब असर जाता है। भाइयों में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। माता पिता एक दूसरे से, पति पत्नी एक दूसरे से भी वैचारिक मतभेद करते हैं। कागजी समस्या आती है, घर में कहीं लेखन से संबंधित दिक्कत, जैसे आपने कोई जमीन खरीदी लेकिन आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, कागज में कुछ ऐसे नियम शर्तें थे, नौकरी आपने कोई ज्वाइन की, वहां के नियम शर्तों, इस तरह की तमाम दिक्कतें इस स्थान पर अगर कोई खराब चीज होती है तो इस तरह की एनर्जी जनरेट होती है। तो आप इन चीजों को वहां से हटाएं। हटाने के बाद जो हमने उपचार बताया है इसको करें। आप देखेंगे ये दोनों कृत्य करने के बाद आपके घर में धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। तो मित्रों, अगर आपको ज्योतिष के बारे में जानना है, कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में या ज्योतिष की क्लास लेनी है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने ज्योतिष परिवार चैनल को अपना नहीं बनाया है तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।